अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमले मजीद 11 अफराद शहीद, मजबूरी तादाद 40 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान की निगरानी के मराकज, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, जेर जमीन हथियारों के जखायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने अब तक 4 तिजारती बहरी जहाजों का रुख मोड़ दिया। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और वहां से निकलने वाले तमाम जहाजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ईरान का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो पर बड़ा हमला, मसनूई जहानत का मरकज तबाह करने का दावा। शुमाल बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा। कहा शहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। आबनाए हुर्मस के जुनूब में 2 तेल बर्दार जहाज धमाके से पट गए। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मस में एक ऑयल टैंकर को कामयाबी से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी नेवी के मुताबिक आबनाए हुर्मस को अब हर किस्म की तिजारती और जंगी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। ये नाकाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक अमरीकी फौज मशरिक़ वुस्ता में अपनी तमाम तर जारहाना और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर देती। पासदारान इनकलाब की अमरीकी अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक को भी आखिरी वार्निंग। कहा खिते में अमरीकी शराकतदार कंपनियों और असासों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान ने बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तंसीबात पर हमले किए। कुछ फौजी जख्मी हुए, हालत मुस्तहकम है। उर्दन का ईरान के 10 मिसाइल नकारा बनाने का दावा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक डटा रहेगा। अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास सिरागची ने बंदर खमीर में अमरीकी हमले में शहीद 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने हरमुज़गान में अमरीकी हमले में शहीद 2 माजूर भाइयों समेत 8 शहरियों की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर खुली जंगी जुर्म किया है। अमरीका को इस वहशियाना जहादियत पर शदीद पछतावे पर मजबूर करेंगे। दुश्मन को अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। IRGC कमांडर मोहसन रजाई कहते हैं मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग जारी रखी तो ईरान भी मुकम्मल तबले जंग बजा देगा। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मुफाहमती यादाश्त मुर्दा हो चुकी। ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। अमरीकी ओहदेदार का दावा, वाकई की सरकारी तस्दीक नहीं हुई। ईरान, सऊदी अरब और अमरीकी हुकाम ने भी कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी नहीं किया। एक्सियोस के मुताबिक इस दावे की तस्दीक हो जाती तो ये तकरीबन 4 माह के दौरान सऊदी अरब पर ईरान का पहला बराह रास्त हमला होगा। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई का इंदिया। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान पर हमले मजीद तेज करने के अहकाम दे सकते हैं। अमरीका इसराइल को मजीद रिफ्यूलिंग तैयारे भेज रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका तैयारों की मशरिक़ वुस्ता मुंतकिली के जरिए फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है। रूस, ईरान और अरब ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए मुतहरिक। वज़ीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं ईरान और अरब ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहते हैं। बातचीत के अमल में पाकिस्तान, चीन और मिस्र का ताउन शामिल होगा। ईरान अरब ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल 31 रुपये 5 पैसे जबकि पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल 354 रुपये 35 पैसे जबकि पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर 80 रुपये, डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लीवी बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किराए 10% बढ़ा दिए जबकि मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। हर दिन नया फरमान, तेल कीमतों का रोजाना ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना होगा। ओगरा कीमतों का योमिया तयन करके नोटिफाई करेगा। हुकूमत का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला, मकसद कीमतों के निज़ाम में शफाफियत लाना है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और चीनी कंपनियों के साथ तेल जखीरा करने के इम्कानात पर मुशावरत जारी है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से तवाराई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। क्या कुछ भी नहीं कह सकते। 2 रुपए कम होते हैं तो 5 रुपए ऊपर हो जाते हैं। डेली इन का यही काम है, कभी 10 रुपए जा रहे हैं, कभी 15 रुपए जा रहे हैं। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है इस तरह से गरीब अवाम को लूटना। लड़ाई किधर लगी हुई है उसका खुमियाजा जो है ना इस अवाम गरीब को भुगतना पड़ रहा है। इनको अवाम की परेशानियों का एहसास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनको सरकारी खजाने से सारे पैसे मिल रहे हैं। पेट्रोल इनको मिल रहा है फ्री, बिजली फ्री इनको मिल रही है,
जब तक ये सारे मराद खत्म करेंगे तब जाके इनको गरीबों का अंदाजा होगा। त्रै चार पंपा तो सके हैं, पेट्रोल नहीं मिलता पिया, पैदल मोटरसाइकिल चुकी होती हैं। रोजाना पेट्रोल निर्खों की तब्दीली अवाम के लिए नई आजमाइश। कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। क्या बढ़ती महंगाई ने पहली कमर तोड़ दी? अब रोजाना पेट्रोल की कीमतें तब्दील हों तो अशिया की कीमतें भी हर रोज बदलने से अवाम जहनी अजियत में मुब्तला हो जाएगी। हुकूमत अपने अखराजात कम करके गरीबों को रिलीफ फराहम करे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आइंदा हफ्ते मुल्कगीर हड़ताल की धमकी। हसन मुर्तजा कहते हैं रोजाना पेट्रोल की कीमतों के तयन से इंतशार फैलने का। हलीम आदिल शेख ने कहा अवाम दुश्मन, हुकूमती पॉलिसियों से अवाम का जीना दोभर हो चुका। हाफिज नईम ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान का इलाका वाना बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुदकुश हमले से पहले गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी जानम वासिल, 5 जख्मी हुए। गाड़ी में मौजूद धमाके का खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की गई। आबादी से दूर जाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई पेशावराना महारत से निशाना बनाकर मासूम शहरियों की जान और माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। नून लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियालकोट में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा रिंग रोड के पहले मरहले पर जल्द काम शुरू होगा। खारिया से रावलपिंडी मोटरवे मंसूबा भी अमली मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान में धिक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। सियासतदानों और इंतजामिया को मिलकर काम करना होगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही मुल्क में तरक्की और खुशहाली की असल जमानत है। विफाकी वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एटमी ताकत बना, जिससे मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तरक्याती इक़दाम को सराहते हैं। अवाम से अपील है कि वह आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। नेल्सन मंडेला का फलसफा अदम तशद्दुद, बराबरी और इंसानी हकूक़ की पासदारी है। नस्ल परस्ती और नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए नेल्सन मंडेला की खिदमात तारीखी आलम का हिस्सा बन चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेल्सन मंडेला के आलमी दिन पर पैगाम। कहा दुनिया को बदलने के लिए तालीम सबसे बेहतरीन टूल है। जब तक गुर्बत, नाइंसाफ़ी और अदम मसावात दुनिया में है तब तक कोई भी चैन से नहीं बैठ सकता। सिंध हुकूमत का 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अपने अजला में दस्तयाब खालिद सरकारी अराजी की निशानदही की हिदायत। कहा हुकूमत की कोशिश है नई बसों को जल्द अज जल्द अवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जाए। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अयूब इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर है। उमर अयूब पर थाना सेक्रेटेरिएट में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है।